नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से संशोधित परीक्षा कैलेंडर है वो आज फाइनल रूप से जारी कर दिया है और आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि जो थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा है वो कब लगने वाली है। और आप अगर रेगुलर हमारे वीडियो देखते हो और हमारे चैनल पे आपने पहले भी अगर वीडियो देखे हैं तो हमने हमेशा ये कहा है कि जो आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो निश्चित रूप से जनवरी 2026 में लगेगी। आप देख लेना, इससे पहले भी वीडियो जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें भी मैंने बताया था कि जो थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा है वो 2026 में लगेगी। लेकिन आप की तरफ से कुछ कमेंट आए थे कि ऐसा नहीं होने वाला है, आपको क्या पता है। तो अब आप देख भी पा रहे होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूं आपको। थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा आपकी जो लगने वाली है ना, उसकी जो परीक्षा तिथियां हैं वो जारी अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से फाइनल रूप से कर दी गई है। जिसमें आप बात करते हो, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती परीक्षा 2025 जो रीट बेस्ड होती है, जिनसे क्या लगती है, पहले पात्रता परीक्षा लगती है, उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी ना वो ऑफलाइन बेस पे होगी। और साथ ही साथ 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में ये परीक्षाएं हैं वो आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है। और इसमें साथ ही साथ आपको एक चीज और देखने को मिलता है, जो कि आपका जो रिजल्ट डेट या डीवी डेट इसमें दे रखा है कि जो आपकी डीवी की जो डेट होगी ना करवाने की, वो 10 जुलाई 2026 होगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। जो भी नए स्टूडेंट थे जो तैयारी कर रहे थे उनको काफ़ी समय मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो पुराने जो स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहे थे तो उनको डीप और अच्छे तरीके से तैयारी करने का समय है वो मिलने वाला है। अब देखो, परीक्षा तिथियां तो जारी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है कि कितने पद आएंगे, कब तक विज्ञापन आएगा, इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो आप सब है वो लगातार हमसे भी पूछते रहते हो। एक बात कहूँगा उससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी भर्ती से जुड़ी प्रत्येक अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। साथ ही साथ जिस प्रकार से हमने रीट का कंटेंट उपलब्ध करवाया था, उसी प्रकार से मुख्य परीक्षा का कंटेंट भी हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलता रहेगा। देखो, बात करते हैं हम कि परीक्षाएं हैं वो जनवरी में लगनी है, जनवरी 2026 में। तो कुल मिला के हम बात करते हैं तो लगभग 10 महीने का समय बचा हुआ है। 10 महीने से ऊपर का ही समय है, लगभग 10 महीने आप मान सकते हो आपके पास समय है इस परीक्षा की तैयारी करने का। तो अब बात ये आती है कि भी विज्ञापन कब जारी हो। तो विज्ञापन देखो, फॉर्म इसके शुरू हो सकते हैं 17 जनवरी से। अगर एग्जाम है तो निश्चित रूप से फॉर्म है वो कम से कम दिसंबर से पहले पहले आपसे फॉर्म है वो भरवा लिए जाएंगे। कब से पहले पहले? दिसंबर से पहले पहले फॉर्म है वो आराम से आपके भरवा लिए जाएंगे। अब बात ये आती है, आपका चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, और मैंने तब बताया था, अगर आपने पूरे का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो आपका विज्ञापन है ना, वो आपका विज्ञापन अप्रैल से पहले जारी नहीं होगा। आप देख लेना, मेरे वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो परीक्षा तिथि है ना वो तो जनवरी 2026 है, और मैंने 99% बताया था कि भी दिसंबर में हो सकती है 25 में, लेकिन 99% है वो जनवरी 2026 में लगेगी। और उसमें मैंने ये बताया कि भाई जो विज्ञापन आएगा ना आपका थर्ड ग्रेड भर्ती की जो घोषणा होगी वो आपकी अप्रैल से मई के बीच में हो जाएगी। कब होगी? अप्रैल से मई के बीच में लगभग आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती का जो घोषणा है ना वो हो जाएगी, विज्ञापन आपका आ जाएगा। अब फॉर्म है वो लगभग कब तक भराए जाएंगे, तो आप मान के चलना जुलाई अगस्त में आपके फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर चला जाएगा। इससे ज़्यादा है वो आपका फॉर्म भरवाने का समय आपसे ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। तो विज्ञापन आपका अप्रैल मई में आने की संभावना है, भी अप्रैल मई तक आपका विज्ञापन है वो आ जाएगा। इससे ज़्यादा लेट है वो नहीं होगा। बात ये आ जाती है आपके विज्ञापन की। और इसी प्रकार से मैंने बताया था, और आप सब साथियों ने जो लगातार हम पे विश्वास रखते हैं वो रिलेट भी कर पा रहे थे। उसी टाइम भी मैंने जब वीडियो में मैंने बताया था, तो अब भी हम बता रहे हैं। और परीक्षा तिथि तो आपके ऑफिशियल रूप से आई गई है, और एग्जाम में वो ऑफलाइन हो रही है, जो कि आपके पेपर पेन पे लगती है उसी प्रकार से। अब बात ये आती है कि भी कितने पद होंगे, पद कितने हो सकते हैं फिर। तो पदों की बात ये है, देखो इस भर्ती के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि भी एक बार तो अगर विज्ञापन जारी हो ना, अगर अभी विज्ञापन आता है तो 15,900 के समथिंग पद हैं अब आपके पास। इतने ही पद खाली है फिलहाल, आप अगर बात करते हो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को मिला करके। ठीक है, इसमें लेवल 1 और प्लस में लेवल 2 दोनों को मिला करके है। ठीक है, इससे पहले जो वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी ना 7,000 पदों पे जो चर्चा हुई थी, वो आप गौर कर लेना, वो केवल L1 के पदों पे हुई थी 7,000 पदों की घोषणा। तो वो इतने कम पदों पे भर्ती नहीं आएगी, इस चीज़ से आप मत डरना कि भाई इतने कम पदों पे भर्ती आ जाए। वो सिर्फ L1 के थे। ठीक है, इसमें L2 के पदों का जिक्र नहीं था। तो ये भी बाकी है इस भर्ती में जुड़ना। तो देखो, अगर अप्रैल मई में घोषणा हुई
अगर विस्तृत विज्ञापन आया ना, तब तो देखो 15,900 से ज़्यादा पद आपकी भर्ती में नहीं होंगे। लेकिन अगर अप्रैल मई में सिर्फ घोषणा करें, वो क्या करें, सिर्फ घोषणा करें ना, तब आपके जो पद होते हैं ना, वो आपके 20,000 से ज़्यादा ही हो जाएंगे। 30,000 के समथिंग ये भर्ती है वो बन सकती है। क्यों बन सकती है, देखो क्योंकि थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है ना, थर्ड ग्रेड की भर्ती, इसमें प्रमोशन बाकी है काफ़ी दिनों से। अब सरकार प्लान कर रही है डीपीसी का, आपने सुना भी होगा कि सरकार है वो डीपीसी तैयार कर रही है और इसके माध्यम से इनका क्या किया जाएगा, पदस्थापन किया जाएगा। और जैसे ही पदस्थापन होगा तो थर्ड ग्रेड भर्ती में क्या होंगे, पद खाली होंगे। और थर्ड ग्रेड टीचर एक ऐसा होता है जिसमें पहले से कोई प्रमोशन होते नहीं है, मतलब थर्ड ग्रेड सीधी भर्ती के माध्यम से लिए जाते हैं। थर्ड ग्रेड कोई भी प्रमोशन के तहत नहीं बनता है। तो जितने भी प्रमोशन होंगे ना, तो थर्ड ग्रेड के पद क्या होंगे, खाली होंगे। तो कम से कम 10 से 15,000 पद भी खाली होते हैं ना, तो पहले से 16,000 तो आपके पास पद है ही। और इसमें अगर हम करें कि पदस्थापन कम का हो, तो 10 से अगर 15,000 पद भी बने ना, तो लगभग 31,000 पद क्या हो जाते हैं, फिर खाली हो जाते हैं। तो आपको अच्छी खासी भर्ती है वो देखने को मिल जाती है। तो बात ये, अगर अप्रैल मई में घोषणा हुई सिर्फ, तो आपके 30,000 के समथिंग आ जाएंगी पोस्ट, ठीक है। अप्रैल मई में अगर घोषणा होती है, सिर्फ घोषणा, और अगर विज्ञापन आ गया अप्रैल मई के अंदर, विस्तृत अगर विज्ञापन आया अप्रैल मई में, तो देखो फिर पदों की संख्या है वो आपको 11 से 15,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। क्योंकि तब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि पहले से पद विभाग के पास होते नहीं है। तो बात ये है कि अप्रैल मई में तो क्या हो जाए, आपकी घोषणा हो जाए भर्ती में कि इतनी पदों पे हम भर्ती निकालेंगे। तो सरकार के पास आंकड़ा होता है कि हम पदस्थापन कितने लोगों का करने वाले हैं, तो उसी प्रकार से घोषणा कर दें। और फॉर्म आपको पता है काफ़ी समय है, अगर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी अगर फॉर्म भरा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनवरी 2026 में लगनी है परीक्षा। तो उस हिसाब से अगर आपकी विज्ञापन जारी हुआ ना, तो तब आपका क्या हो सकता है, अच्छे खासे पे हो सकता है। तो अप्रैल मई में अगर विज्ञापन आ गया, आप गौर कर लेना, अगर विस्तृत विज्ञापन ही आ गया तो आपकी ये पद हैं वो 15,000 के समथिंग रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और अगर अप्रैल मई में क्या हुई, घोषणा हुई, सिर्फ घोषणा हुई कि भी इतने पदों पे कराएंगे, तो आपके 30,000 के समथिंग ये भर्ती है वो देखने को आपको मिल सकती है। ये एक सत्य बात है। अब इसके अलावा देखो एक और बात करते हैं हम कि विशेष शिक्षकों को लेकर के है ना, अभी तक कोई भी आगे की प्रक्रिया है वो देखने को नहीं मिली है। क्योंकि जो वित्तीय स्वीकृति में भी सिर्फ L1 सामान्य के पद थे, विशेष शिक्षा के नहीं थे, ठीक है। तो विशेष शिक्षकों को अपनी मांग है वो उठानी चाहिए, और आवाज़ उठाइए आप ट्विटर वगैरह पे, और हमको भी आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा मेरी जो ट्विटर आईडी है वो आप जरूर जाके आप जरूर मांग उठाएं, हम भी आपका पूरा साथ देंगे। तो देखो साथियों, सभी के सभी आराम से जोरदार तरीके से तैयारी के लग जाइए। और सबसे बड़ी बात ये है, देखो तैयारी में सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है, पढ़ क्या रहे हो, ये सबसे बड़ी बात आती है, ठीक है। पढ़ते सब है, लेकिन पढ़ क्या रहे हो ये आप सबसे बड़ी बात होती है। तो जो भी आप सिलेबस खरीदें, कहीं से भी आप कोचिंग कर रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपका जो कंटेंट है ना उस पर आप गौर करना, अच्छा आपका कंटेंट हो। जहाँ पर भी आप कोचिंग कर रहे हो तो लुभावनी चीज़ों को छोड़ करके वो पढ़ना जो आपका सिलेक्शन करवाने में क्या करे, मदद करे, ठीक है। आप सभी को शुभकामनाएं। लगातार आप लंबे समय के हिसाब से आप अपनी तैयारी का टाइम टेबल सेट करें और अपनी तैयारी है वो जारी रखें। बाकी कोई भी अपडेट आपके लिए आएगी हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगी, और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपको सटीक जानकारी दे और आपका लगातार है वो विश्वास हासिल करते रहें। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और हम लगें इस काबिल कि आप हमारे लिए कमेंट करो तो ज़रूर आप कमेंट भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।